नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। महाविकास आघाडीमध्ये प्रचंड नाराजी आहे आणि एक प्रचंड मोठा विजय या ठिकाणी झाला। राजनीति के धरातल पर जिस तरह से चाणक्य बनकर राजनीति के पुरोधा बन चुके देवेंद्र फडणवीस ने इन तस्वीरों का समय का साक्षी ही नहीं बनाया, बल्कि असंभव सा कार्य संभव कर दिखाया। विपक्ष में होने के बावजूद सत्ता पक्ष को लगातार झटके पर झटके देकर अपना और अपनी पार्टी का वजूद देवेंद्र फडणवीस ने बनाकर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी राजनीतिक कला कौशल का लोहा मनवा लिया है। राज्यसभा चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र में सरकार को लेकर चल रहा राजनीतिक महासंकट, सब पर अपनी अमिट छाप छोड़कर पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करके पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले को बुलंदी पर पहुंचाने की पटकथा देवेंद्र फडणवीस लिख चुके हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मयोगी देवेंद्र फडणवीस की कार्य क्षमता, उन पर पार्टी के नेताओं का विश्वास, जिसकी पगडंडी पर चलकर इन दोनों नेताओं ने व्हील चेयर से चलकर विधान परिषद के मतदान में अपना भाग लेकर उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति निष्ठा, लगन, ईमानदारी की भावना की अलख और जगा दी। कार्यकर्ताओं को एहसास करा दिया कि राष्ट्र धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं, पार्टी से बढ़कर निष्ठा और कुछ हो ही नहीं सकती। पुन्हा मला स्मरण केलं पाहिजे ते माझे सहकारी लक्ष्मण जगताप आणि मुक्ताताई टिळक, ज्या इतक्या अडचणीतही या ठिकाणी आल्या आणि पुन्हा एकदा त्यांनी हातभार लावला, त्यांचे आभार मानतो। राजनीतिक कला कौशल के माहिर हो चुके खिलाड़ी देवेंद्र फडणवीस ने इन भारतीय जनता पार्टी के रणबांकुरों की खातिर राजनीतिक युद्ध में 5 सीटों पर जीत का पताका फहराकर मां के हाथों मस्तक पर तिलक लगवाकर विजयश्री का आशीर्वाद लिया और अपनी राजनीतिक सूझबूझ से भरी पारी को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए देर रात तक महाविकास आघाड़ी सरकार में खलबली पैदा कर दी। गौरतलब हो, केंद्र और कई राज्यों में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर रणनीति में अपनी बाजीगरी साबित की है। जहां जीत के आसार नहीं थे या कहिए हारी बाजी जीतने में भाजपा ने अपनी मास्टरी हासिल कर ली है। जी हां, महाराष्ट्र में सबसे अधिक सीटें जीतने के बाद भी विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने पहले राज्यसभा चुनाव और अब विधान परिषद चुनाव में कमाल करके दिखाया है। चुनाव में कमल खिलाकर दिखाया है। कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में तगड़ा झटका देते हुए 10 में से 5 सीटें जीत ली। सभा चुनाव के बाद विधान परिषद के नतीजों से एक बार फिर यही संदेशा गया है कि देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में भले हो पर उनकी चुनावी रणनीति सीएम उद्धव ठाकरे पर भी भारी है। ए बैक टू बैक विक्ट्री फडणवीस के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और लीडरशिप के बीच मनोबल को और अधिक बढ़ा रही है। आज महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की
पांचों सीटें चुनकर आई और महाविकास आघाड़ी को 6 सीटों की जगह 5 ही सीटें मिली। 1 सीट का इजाफा हमको हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले। राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे, अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले और हमारे पांचों उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहाँ पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूँ। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जय हा भारतीय जनता पार्टीला, महाराष्ट्राला आणि देवेंद्रजींना समर्पित करतो। 0 मतातून सुरुवात होऊन 35 मतं घेण्यापर्यंत आमची आज मजल गेली। ज्या महाविकास आघाडीचे नेते काल सांगत होते की देवेंद्र फडणवीसांना आम्ही खाली बसवू, आमच्या मागे फरफटवू, आज त्या संजय राऊतांना मी सांगतोय, एक दिवस तुम्हाला संजय राऊतांना देवेंद्रजींच्या पायाखाली आल्याशिवाय जागा राहणार नाही आणि हा विजय। दुसरी गोष्ट, ज्या पद्धतीमध्ये माननीय उद्धवजी ठाकरे यांना भरकटत नेण्याचं, फसवण्याचं काम संजय राऊत करतायत, त्या संजय राऊतांना लागली चोप आणि पोपटाचा गळा दाबण्याचं काम माननीय उद्धवजींनी करावं। हा विजय महाराष्ट्रातल्या आमदारांचा आहे। महाविकास आघाडीवरती जी नाराजगी होती, त्या नाराजगीच्या बाबतीत ज्या मुख्यमंत्री भेटत नव्हते, जनतेची कामं करत नव्हती, नाराज आमदारांनी जी मदत केली, देवेंद्र फडणवीसांच्या रणनीतीवरती, विश्वासावरती विश्वास दाखवला, हा त्याचा विजय। त्या सर्वांना मी मनापासून आभार मानतो। महाविकास आघाडीमध्ये प्रचंड नाराजी आहे आणि एक प्रचंड मोठा विजय या ठिकाणी झाला। टीवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।